फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। सूचना जारी की है, उसमें कुछ एक पहलू को छिपाया गया है। शबे बारात की छुट्टी घटाई गई, इसकी कोई चर्चा नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 60 दिनों की बाध्यता है। वह 60 दिनों की बाध्यता का अनुपालन पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है। जो हिंदुओं का पर्व है उस पर्व में यथावत छुट्टी कायम है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। रक्षाबंधन की छुट्टी के बारे में मुझे अद्यतन जानकारी नहीं है, लेकिन महाशिवरात्रि से लेकर के, कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर करके, बसंत पंचमी से लेकर करके, होली, दशहरा से जितना जानकी नवमी तक सारी छुट्टियां यथावत कायम हैं। अब महत्वपूर्ण विषय है कि जिन छुट्टियों को बढ़ाया गया है आखिर उसका कारण क्या है, तो इस संबंध में तो शिक्षा विभाग ये स्पष्टीकरण देगा। लेकिन मुसलमान लोग की जो भी है ईद बकरीद से छुट्टी तो बढ़ा दी गई और बीजेपी से तुष्टीकरण की राजनीति। अब तो शबे बारात किसके लिए है? तो आप कैसा तुष्टीकरण करते हैं कि गुजरात में दीपावली का 60 दिन का छुट्टी, पड़ोस के उत्तर प्रदेश में सूर्य उपासना में, छठ पूजा में 1 दिन की छुट्टी, तो वहां सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मामले में जब राजनीतिक चश्मे से देखने से बेहतर होगा कि शिक्षा विभाग का स्पष्टीकरण देने के बाद मंतव्य दें।